नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पार्ट्स असेंबली की अगर बात करते हैं तो स्पॉट वेल्डिंग जो है काफ़ी कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो कि एक स्पेशल प्रोसेस जाना जाता है क्योंकि इसका जो इवोल्यूशन होता है हम नॉर्मल प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं। डिटेल स्टडी करना पड़ता है और काफ़ी सारे केसेस में हमको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो स्पॉट वेल्डिंग की अगर बात करते हैं तो स्पॉट वेल्डिंग जो है ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंडर में आता है और काफ़ी कॉमनली यूज्ड ये प्रोसेस है। काफ़ी सारे इंडस्ट्री में इसको रिगरसली इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो सीट मेटल के जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है और बड़े लेवल पर इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो स्पॉट वेल्डिंग जो प्रोसेस होता है इसमें टिपिकल कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, डिफेक्ट्स के क्या क्या प्रॉबल पोटेंशियल कॉजेस हो सकते हैं, और अगर वो डिफेक्ट्स आता है तो क्या क्या आपके टेंटेटिव एक्शन होने चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कि क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, कैसे इसको हैंडल करना है, क्या क्या हमको एहतियात बरतनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इन सब चीजों को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो डिफेक्ट हम जानने वाले हैं, फर्स्ट डिफेक्ट जो है हमारा है, यह है क्रैक का। तो दोस्तों, वेल्डिंग में क्रैक का होना ये काफी बड़ा और काफी खतरनाक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर सीट मेटल के पार्ट्स को अगर आप ऐसे करके जोड़ रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, और लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। कार में आपने अगर बॉडी को अपना जोड़ा हुआ है और फील्ड में चलते समय में कभी ये क्रैक हो गया, है ना, वेल्डिंग क्रैक अगर हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, जॉइंट वहां पर वीक हुआ और वहां से उखड़ना शुरू हो जाएगा। और उखड़ना अगर शुरू हुआ तो कितना खतरनाक ही हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, गाड़ी फट सकती है, टूट सकती है, उलट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो इस तरह का डिफेक्ट काफी खतरनाक होता है। तो अगर मैं क्रैक की अगर बात करता हूं, अभी क्रैक का मतलब जरूरी नहीं कि एक साथ में पूरा का पूरा फट जाए। हल्का सा क्रैक हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो क्रैक फिर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर एक वीक पॉइंट बन गया तो वहां से फिर वो फाड़ता चला जाएगा और बाद में फट जाएगा। और कहां पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कब वो एक्सीडेंट हो रहा है, उसके हिसाब से भी आपकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है। तो टिपिकल क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं क्रैक के, इसमें से हमने 3 कारण यहां पे लिखे हैं। पहला हो गया हाई वेल्डिंग करंट। तो स्पॉट वेल्डिंग में काफी सारे जो पैरामीटर होते हैं क्रिटिकल होते हैं। जैसे कि अगर बात करूं तो करंट होता है, वोल्टेज होता है, इसके अलावा स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम, ऑफ टाइम, है ना, इनको भी हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। पार्ट्स की क्लीननेस जो रहती है, साफ सफाई, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और जो उसका हीटिंग वगैरह होता है, इलेक्ट्रोड का टिप का अलाइनमेंट हो गया, हीटिंग जो होती है उसमें जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, ये काफी क्रिटिकल प्रोसेस एलिमेंट हो गया है। तो आगे भी जो हम डिस्कशन करेंगे, इन्हीं में से कुछ ना कुछ इश्यूज निकल के आएंगे जो आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। तो रीजन भी हम जानेंगे और कुछ सॉल्यूशन भी आपको मैं देता हुआ चलूंगा। बाकी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि किसी एक्सपर्ट की सलाह लें अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, उस स्पेसिफिक इशू को डिटेल में थोरोली एनालाइज करके, आपको इन्वेस्टिगेट करके, रूट कॉज निकाल के आपको एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो हाई वेल्डिंग करंट अगर रहेगा उससे क्रैक जनरेट हो सकता है, क्योंकि हीट अफेक्टेड जोन जो क्रिएट होता है वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्रैक क्रिएट कर सकता है। अगर कूलिंग सफिशिएंट नहीं रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टिप रहते हैं इलेक्ट्रोड के, जो टिप रहते हैं, ठीक है ना, ये अगर जो सर्कुलेशन होता है वाटर का अगर प्रॉपर अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये गर्म होगा और इनसफिशिएंट कूलिंग की वजह से फिर क्या होगा, उससे क्रैक वगैरह बाद में जनरेट हो सकता है। इंप्योरिटीज और कंटामिनेशन इन द मटेरियल, जो मटेरियल रहता है जिसको कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, है ना, उसमें अगर इंप्योरिटीज रहेगी तो उसके वजह से भी क्रैक हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मटेरियल जब आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने से पहले साफ सफाई करें, ऑयल डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। और मटेरियल को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल D513, DD513 कि आप 1.5 mm के मेटेरियल को आप ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों 1.5 mm का है, दोनों सेम ग्रेड का है। तो मटेरियल को जो हम रिसीव करते हैं हमारे सप्लायर से, तो ये रिकमेंडेशन होता है कि जो स्टैंडर्ड आपने इस्तेमाल किया, जिसके अगेंस्ट में मटेरियल मंगाया है, उसके हिसाब से देखिए मटेरियल जो है उस ग्रेड में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है और बाकी जो प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, वो भी आपके मीट करने चाहिए। वो भी रोल प्ले करते हैं आपके वेल्डिंग ऑपरेशन में, ठीक है। तो इंप्योरिटीज हो गया, कंटामिनेशन हो गया, इसका भी ख्याल रखना है आपको। एक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली इसी को हटाने का होगा। अगर हाई वेल्डिंग करंट अगर आपका प्रॉब्लम है तो एक्शन होना चाहिए, वेल्डिंग करंट को ऑप्टिमल लेवल में आप एडजस्ट करें
इनसफिशिएंट कूलिंग अगर हो रही है तो एडिक्वेट कूलिंग का आपको बंदोबस्त करना है कि प्रॉपर वाटर फ्लो का जो रेट है वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा हो, ठीक है ना, इसको इंश्योर करें और क्लीन मटेरियल का इस्तेमाल करें वेल्डिंग के लिए। खैर वेल्डिंग करने से पहले जो केमिकल कंबशन वगैरह चेक करना है वो सारा तो चेक करना ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला डिफेक्ट क्रैक का। दूसरा डिफेक्ट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये है पोरोसिटी। ये वेल्डिंग में बड़ा प्रॉब्लम है। स्पॉट वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, मिग वेल्डिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है, टिक वेल्डिंग में प्रॉब्लम होता है। तो वेल्डिंग में पोरोसिटी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, वीक करता है मेरे स्ट्रेंथ को, है ना, जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथ को वीक करता है। पोरोसिटी मतलब छेद 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 कर देगा, है ना। तो छेद वाला रहेगा, इसका मतलब क्या हो, वीकनेस बढ़ा रहा है। जो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए मिग वेल्डिंग में, है ना, हम नगद टेस्टिंग करते हैं, तोड़ के देखते हैं उसको, चीजल वगैरह से खींच के देखते हैं, पील ऑफ करते हैं, ठीक है ना। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप अगर YouTube में चेक करें तो मिल जाएगा आपको कि नगद टेस्टिंग क्या होता है, पील ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, मल्टीपल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पोरोसिटी जो रहता है एक बड़ा प्रॉब्लम है। स्पॉट वेल्डिंग अगर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में तो क्या प्रॉबल कॉजेस हो सकते हैं, कंटामिनेंट्स ऑन द मटेरियल सरफेस। मेटल सरफेस में कंटामिनेंट होगा तो हो सकता है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, क्लीन मटेरियल सरफेस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि मटेरियल में ऑयल डस्ट वगैरह नहीं हो, क्योंकि अगर ऑयल रहेगा तो जब आप स्पॉट वेल्डिंग करेंगे तो ऑयल बर्न करेगा, उससे क्या होगा, बर्न करने से भी गैसेस प्रोड्यूस होता है और वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लस आपका जो धुआं भरेगा आपका प्लांट में भी हेल्थ सेफ्टी के हिसाब से भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। एक्सेसिव अगर वेल्डिंग करंट रहेगा तो इससे भी पोरोसिटी आ सकता है। तो इसके लिए भी आप वेल्डिंग करंट को रिड्यूस करके या ऑप्टिमल लेवल में रखें। अगर इलेक्ट्रोड का जो फोर्स रहेगा ये भी इनसफिशिएंट रहेगा, इसके वजह से भी आपका पोरोसिटी आ सकता है। तो इसके लिए भी आप इलेक्ट्रोड फोर्स को बढ़ाएं, जो भी आपका ऑप्टिमल लेवल आपने जो सेट किया होगा उसको सेट करें, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पोरोसिटी के बारे में। थर्ड जो हमारा डिफेक्ट है दोस्तों ये है इलेक्ट्रोड डिफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए, एक ऊपर का इलेक्ट्रोड होता है, एक नीचे का इलेक्ट्रोड होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। अब अगर एक फिक्स है और एक मूवेबल इलेक्ट्रोड अगर है तो दोनों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। हम यहां पर बात करें डिफॉर्मेशन की, तो दोस्तों डिफॉर्मेशन के लिए याद रखेगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया या इसका जो टिप का जो डाया वगैरह है वो अगर ज्यादा बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम होगा, स्पॉट का डाया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अलाइनमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपका जो नगद स्ट्रेंथ है वो आपका खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीजन क्या हो सकता है डिफॉर्मेशन के, हाई वेल्डिंग प्रेशर। वेल्डिंग प्रेशर अगर हाई रहेगा, ज्यादा अगर प्रेशर में रहेगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा ही होगा। अगर इलेक्ट्रोड का मटेरियल पुअर रहेगा इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड का मटेरियल अगर सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर डलता रहेगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, डिफॉर्म करेगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा, फ्यूजन प्रॉपर्ली होगा नहीं। और अगर आपने ठीक से इंस्पेक्शन उसका मॉनिटरिंग नहीं किया तो पार्ट आपका खराब हो जाएगा और कंप्लेन आएंगी, ठीक है। और अगर इनएडिक्वेट कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रहेगा इसके वजह से भी डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, हाई वेल्डिंग प्रेशर के लिए वेल्डिंग प्रेशर को कम करें और इलेक्ट्रोड का मटेरियल जो रहेगा हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रोड मटेरियल का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड के मटेरियल की अगर बात करूं तो टिपिकल इंडस्ट्री में कॉपर, क्रोमियम और जिरकोनियम, है ना, इनके अलॉय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो टिपिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो इलेक्ट्रोड है ये हाई क्वालिटी मटेरियल का होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। उससे दूसरे प्रॉब्लम भी होते हैं जो कि हम आगे में और जानेंगे। और कूलिंग अगर इनएडिक्वेट हो रही है तो कूलिंग के प्रोसेस को बेटर करें, फ्लो को बेटर करें, है ना, ये जरूरी है। तो थर्ड डिफेक्ट हो गया हमारा। फोर्थ डिफेक्ट जो है दोस्तों ये है एक्सपल्सन, है ना, मेटल स्प्लैटर। तो वेल्डिंग करने के दौरान में इस तरीके से जो एक्सपल्सन जो है ये आते हैं, तो ये जो फ्लैशेस इस तरीके से जो निकलते हैं ये भी डिफेक्ट्स हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी ये सेफ्टी के लिए भी खतरनाक होते हैं, ठीक है। इसके लिए कारण क्या हो सकता है, अगेन वेल्डिंग करंट अगर एक्सेसिव रहेगा तो आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करंट इलेक्ट्रोड का जो फोर्स है, जो वाटर कूलिंग जो रहता है, कूलिंग का जो प्रोसेस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे डिफेक्ट्स को लीड करता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए वेल्डिंग का करंट हो गया और इलेक्ट्रोड का फोर्स अगर इनसफिशिएंट रहा तो, और इलेक्ट्रोड का अलाइनमेंट जो रहेगा, है ना, ये अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट अगर इधर उधर रहा तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है एक्सपल्सन का। इसके अलावा और भी डिफेक्ट आ सकते हैं जो कि हम आगे में देखेंगे, है ना। स्पॉट का डाया में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेंथ कम हो सकती है,
तो खैर इसके लिए क्या एक्शन रहेगा हमारा, अगर वेल्डिंग करंट अगर एक्सेसिव हो रहा है तो उसको आप डिक्रीज करें, इलेक्ट्रोड फोर्स अगर इनसफिशिएंट हो रहा है तो उसको बढ़ाएं, और अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है अगर है तो प्रॉपर अलाइनमेंट करें इलेक्ट्रोड का, है ना। ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, एकदम सीधा होना चाहिए, और टिप वगैरह भी प्रॉपरली आप मेंटेन करें। तो काफी सारे जगहों में जहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम वगैरह रहता है, रोबोट्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें ड्रेसिंग सिस्टम वगैरह रहता है, ऑटो ड्रेसिंग वगैरह भी होता है। बाकी मैनुअली भी काफी लोग ड्रेसिंग करते हैं फाइल वगैरह से या दूसरे तरीके से। खैर जो भी तरीका है, तो इलेक्ट्रोड का टिप का डाया, है ना, उसका क्लीननेस प्लस अलाइनमेंट मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है दोस्तों, ये हमारा है अंडर साइज्ड वेल्ड। तो वेल्ड का जो डाया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो डिजाइनर ने जो वेल्ड का साइज डिसाइड किया है और नंबर ऑफ वेल्ड्स वगैरह जो भी होगा, 3 4 5 वेल्ड लगाना है, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो नंबर ऑफ वेल्ड, उसका डाया, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अभी बात करें हम लोग साइज की, अगर साइज सपोज आपका है 6 mm का डाया है, अब 6 mm की जगह में ये छोटा हो गया 4 mm, तो स्ट्रेंथ पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो भी है छोटा हो गया तो स्ट्रेंथ पूरा नहीं मिलेगा। कारण क्या हो सकता है इसका, इनसफिशिएंट वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग का करंट अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो ठीक से फ्लो नहीं करेगा और वो प्रॉपर फ्यूजन नहीं करेगा और उसका डाया छोटा हो जाएगा। वेल्ड टाइम जो रहेगा आपने शॉर्ट कर दिया तो ये प्रॉब्लम होगा, और इलेक्ट्रोड का फोर्स अगर हाई रहेगा तो इससे भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इसका एक्शन क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट वेल्डिंग करंट के लिए सफिशिएंट दीजिए करंट, शॉर्ट वेल्ड टाइम है तो वेल्ड टाइम को बढ़ाइए, हाई इलेक्ट्रोड फोर्स रहेगा तो उसको रिड्यूस कीजिए। वैसे जो इसके जो पैरामीटर रहते हैं और स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम, ऑफ टाइम वगैरह जो होता है, इसके लिए काफी R&D करनी पड़ती है। इनफैक्ट कुछ जगहों में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, DOE का इस्तेमाल किया जाता है, और DOE का इस्तेमाल करके आप पैरामीटर को सेट करते हैं जिससे कि आपको ऑप्टिमल रिजल्ट मिले, है ना, जो आपको चाहिए होता है वेल्डिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट जो दोस्तों डिफेक्ट है, ये हमारा है ओवरहीटेड इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ये अगर ओवरहीट हो गया तो इससे दूसरे डिफेक्ट और क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। क्यों हो सकता है ये, ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया ही हुआ है पॉइंट, हाई वेल्डिंग करंट रहेगा, वेल्डिंग साइकिल अगर लंबा रहा, लॉन्ग वेल्डिंग साइकिल, तो इलेक्ट्रोड ये हीट करेगा, ठीक है ना, और कूलिंग सही नहीं रहेगी। तो सबसे खतरनाक पॉइंट ये वाला है, कूलिंग, है ना। कूलिंग सही नहीं रहेगी तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे और आपका मशीन भी जल्दी ब्रेकडाउन में जाएगा, प्रॉब्लम करेगा क्रिएट, है ना। तो जो आपका वही एक्सपेक्टेड रहता है वो भी मिलेगा नहीं, मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, मशीन ब्रेकडाउन होगा, प्रॉब्लम बहुत सारे क्रिएट करेंगे। तो इनसफिशिएंट कूलिंग, लॉन्ग साइकिल टाइम और हाई वेल्डिंग करंट, ये रहता है हमारे ओवरहीटेड इलेक्ट्रोड्स के कारण। एक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स इसी को ही ठीक करना। तो हाई वेल्डिंग करंट के लिए वेल्डिंग करंट को कम करें, लॉन्ग वेल्ड साइकिल के लिए उसको शॉर्टन करें, और कूलिंग के लिए कूलिंग को बेटर करें, ऑफ कोर्स। तो आपका इलेक्ट्रोड जो ओवरहीट हो रहा है वो नहीं होगा, और ओवरहीट होने के वजह से स्पॉट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फ्यूजन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हो गया मिस अलाइनमेंट, बड़ा प्रॉब्लम है। अलाइनमेंट जो है ये सही होना चाहिए, अगर अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्पॉट का डाया गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा भी दिख सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी दिख सकता है, अलग अलग जगह में दिखेगा, प्लस फ्यूजन भी मटेरियल का सही नहीं होगा, तो नगट स्ट्रेंथ नहीं आएगी, बाद में टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, और जिस पार्ट को भी आप वेल्ड कर रहे हैं वो आगे चल के फेलियर ही होने वाला है, ठीक है ना, तो खतरनाक हो सकता है। मिस अलाइनमेंट बड़ा प्रॉब्लम है। इनकरेक्ट सेटअप, ये भी कारण हो सकता है, अगर सेटअप आपका सही नहीं है इलेक्ट्रोड्स का, मशीन का, तो इसके वजह से आपका मिस अलाइनमेंट हो सकता है। पुअर इलेक्ट्रोड अलाइनमेंट, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोड का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो इससे होगा ही मिस अलाइनमेंट पार्ट में, और क्लैंपिंग अगर सही नहीं रहेगी इलेक्ट्रोड्स की तो भी उससे हो सकता। और इसके लिए मेरा एक्शन क्या रहेगा, इनकरेक्ट सेटअप के लिए चेक एंड करेक्ट सेटअप पैरामीटर। तो सेटअप के जो पैरामीटर रहेंगे, तो नॉर्मली हम कंपनियों में सेटअप अप्रूवल वगैरह करते हैं, तो सेटअप अप्रूवल कीजिए और उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है बार बार प्रॉब्लम हो रही है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद में दोबारा सेटअप को चेक करते हुए चलिए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने तक। इलेक्ट्रोड का अलाइनमेंट को भी एक्यूरेटली कीजिए, इसको भी सेटअप में आप इंक्लूड कर सकते हैं, और फर्दर आपका इन प्रोसेस इंस्पेक्शन बीच बीच में चेक कर सकते हैं, या प्रोसेस ऑडिट वगैरह भी कर सकते हैं। इम्प्रॉपर क्लैंपिंग को भी आप प्रॉपर क्लैंपिंग करके चेक कर सकते हैं, और इसको भी आप प्रोसेस ऑडिट में ऐड कर सकते हैं, प्लस आपका सेटअप अप्रूवल जो होता है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम बार बार रिपीट कर रही है इस तरह का इशू, तो उसको आप सेटअप अप्रूवल में इंक्लूड कर लें, और बाकी आपके जो ऑडिट्स होते हैं ऑडिट्स में भी, इन प्रोसेस वाले में भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रोड स्टिकिंग, चिपक जाना इलेक्ट्रोड का, है ना।
कारण क्या हो सकता है, पार्ट में चिपकेगा तो पार्ट में आप उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो पार्ट भी खराब होगा और इलेक्ट्रोड भी खराब होगा, और इलेक्ट्रोड अगर खराब होगा, ड्रेसिंग ठीक से नहीं किया तो आगे वाला पार्ट भी डिफेक्टिव निकलेगा और रंग बिरंगे और भी डिफेक्ट्स निकलने शुरू होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोड स्टिकिंग के प्रॉब्लम को भी खत्म किया जाए। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, प्रॉबल कॉजेस क्या है, पैटर्न हमने सेम ही रखा है। एक्सेसिव वेल्डिंग करंट अगर एक्सेसिव रहेगा तो चिपकेगा। ठीक है, कंटामिनेटेड इलेक्ट्रोड टिप्स, इलेक्ट्रोड का टिप जो रहता है ये सही नहीं रहेगा, कंटामिनेटेड रहेगा, इसमें कुछ लगे हुए हैं, ऑयल, ग्रीज, अगड़म बगड़म, डर्ट, डस्ट वगैरह, उसके वजह से भी चिपक सकता है। ठीक है ना, और कूलिंग इनसफिशिएंट रहेगा तो भी ये बर्न होगा, जलेगा, हीट होगा और उसकी वजह से भी पार्ट से चिपकेगा। ठीक है, तो कारण हमारा जान लिया हमने। एक्शन क्या होगा, एक्सेसिव वेल्ड करंट के लिए हम वेल्डिंग करंट को रिड्यूस करेंगे, कंटामिनेटेड इलेक्ट्रोड टिप्स के लिए इलेक्ट्रोड टिप्स को क्लीन करेंगे रेगुलरली, और कूलिंग को ऑफ कोर्स सही कीजिए, बहुत जरूरी है कूलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट हमारा हो गया, या 9th डिफेक्ट जो हो गया, सरफेस इंडेंटेशन, सरफेस में इस तरीके से मार्क आना, गड्ढा टाइप का हो जाना। ठीक है ना, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये नीचे आ गया है ना, ये इंडेंटेशन आ गया, इतना दूर में, इतना विड्थ में गड्ढा हो गया है ना। देखिए फ्यूजन वाला जोन अंदर में है, तो एक्चुअल जो फ्यूजन हो रहा है यहां पर हो रहा है, लेकिन ये इतना इंडेंटेशन कर रहा है, गड्ढा कर रहा है ना। ये जो डेप्थ हो रहा है, देखिए यहां पर इंडेंटेशन, ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ आ रहा है, ये इंडेंटेशन का जो भी आ रहा होगा, है ना, भले ये 1 mm का हो, 0.2 हो, 0.3 mm हो, कुछ भी हो। तो ये मेरा नगेट विड्थ जो है यहां पर देख सकते हैं, ये फ्यूजन वाला जोन है। ठीक है ना, जबकि इंडेंटेशन विड्थ जो है ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर भी पिक्चर में देख सकते हैं कि नगेट से ज्यादा बड़ा मेरा इंडेंटेशन आ रहा है, जो कि सही नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है और डिफेक्ट है। कारण क्या हो सकता है, एक्सेसिव इलेक्ट्रोड फोर्स, इलेक्ट्रोड का फोर्स अगर एक्सेसिव होगा तो उससे क्या होता है, आपका जो फ्यूजन तो हो ही रहा है लेकिन ये गड्ढा कर दे रहा है पार्ट में। ठीक है, वेल्ड टाइम अगर लंबा रहेगा, ज्यादा देर तक आपने होल्ड करके रखा हुआ है, वेल्डिंग टाइम जो होता है, स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम, ऑफ टाइम होता है, तो वेल्ड टाइम आपका जब लंबा होगा, होल्ड टाइम भी लंबा हो सकता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन होल्ड से कम होगा, वेल्ड में ज्यादा होगा, क्योंकि वेल्ड में क्या होगा, करंट वगैरह पास कर रहा है और वहां पर ज्यादा हीट करने के बाद गड्ढा कर रहा है। ठीक है ना, तो लॉन्ग वेल्ड टाइम, हाई वेल्डिंग करंट अगर रहेगा तो उससे भी होगा। और इसके लिए एक्शन क्या लेना है, एक्सेसिव इलेक्ट्रोड फोर्स के लिए इलेक्ट्रोड फोर्स को कम कीजिए, लॉन्ग वेल्ड टाइम के लिए उसको छोटा कीजिए, और हाई वेल्डिंग करंट के लिए उसको डिक्रीज कीजिए। ठीक है, आपका सरफेस इंडेंटेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और दोस्तों हमारा 10th डिफेक्ट जो है, नगेट पुल आउट वीक वेल्ड्स। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या स्पॉट वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग में चाहिए हमको टकाटक खटाखट वाला, हमको चाहिए नगेट, है ना। नगेट मेरा सही हो, यानी कि जब हम टेस्ट करें तो टेस्टिंग में ये क्वालिफाई करे। ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, पार्ट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो कुछ जगहों में पार्ट में क्या आता है, कुछ जगह में सैंपल बना के रखते हैं, सीट उसी साइज का रहता है, उसी साइज का मतलब सैंपल सीट रखते हैं, उसी ग्रेड का, उसी मटेरियल का थिकनेस का रहता है, उसको ज्वाइन करके उससे हम नगेट टेस्टिंग करते हैं। पील ऑफ टेस्ट, चीजल टेस्ट, अगड़म वगड़म, है ना, उससे देखते हैं कि हमारा एक पार्ट में होल हो जाना चाहिए, दूसरे में उसका मटेरियल रहेगा वो चिपक के निकलना चाहिए। अगर सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका डिफेक्ट आएगा, है ना। गड्ढा सही तरीके से अगर नहीं बना है तो आपका ये डिफेक्ट है, आपका जो स्ट्रेंथ रहेगा नगेट का वो घट जाएगा, तो इसलिए पार्ट जो रहेगा रिलायबल नहीं रहेगा, उसकी क्वालिटी खराब होगी। कारण क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग का करंट अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा, वेल्ड टाइम आपका शॉर्ट रहेगा, तो ठीक से फ्यूजन होने का टाइम ही आपने नहीं दिया है, तो फ्यूजन हो नहीं पाया, तो मटेरियल जो रहेगा ऐसे ही उखड़ जाएगा। होना क्या चाहिए, एक में गड्ढा पूरा और दूसरा जो टुकड़ा जो है निकलना चाहिए, या दूसरे में पूरा टुकड़ा आना चाहिए। लेकिन पार्ट अगर आपका ऐसे निकल जा रहा है, जैसे गम में चिपकाते हैं, ठीक है ना, ऐसे निकल गया, गड्ढा किसी में किया नहीं है, इसका मतलब फ्यूजन सही नहीं है। ठीक है, पुअर मटेरियल क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है। एक्शन क्या होगा, वेल्डिंग करंट के लिए वेल्डिंग करंट को बढ़ाएं, बढ़ाने का मतलब ऑप्टिमल रखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं कर देना, दूसरे प्रॉब्लम आएंगे, बर्न वगैरह होगा। शॉर्ट वेल्ड टाइम हो रहा है तो वेल्ड टाइम को बढ़ाएं या ऑप्टिमल रखें, और मटेरियल क्वालिटी जो रहेगा हाई क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करें, इससे आपके ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे 10 टिपिकल स्पॉट वेल्डिंग के डिफेक्ट्स, उसके कारण और क्या उस पर एक्शन लेना है। अगर आपको लगता है कुछ हमने छोड़ दिया है तो कमेंट में लिख के बताइए, उसके लिए फिर मैं आगे में वीडियो बना दूंगा।
ठीक है ना। और अगर आपको कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से मिला है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, देर क्यों कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि उनकी भी गाड़ी आगे बढ़े और उनकी भी कुछ लर्निंग हो, है ना। और अगर अपने कैरियर को बूस्ट देना चाहते हैं, अपने क्रेडेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो कोर्सेज वगैरह कीजिए ना, देर क्यों कर रहे हैं। क्वालिटी हब इंडिया के प्लेटफॉर्म में आइए, क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को डाउनलोड कीजिए, एप्पल के स्टोर से, गूगल के स्टोर से, या हमारा वेबसाइट जो है courses.qualityhubindia.com को चेक कीजिए। ढेरों कोर्सेज है हिंदी में, इंग्लिश में, उसको चेक कीजिए, कोर्स को आप बाय कीजिए, साइन अप कीजिए और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। डिटेल कोर्सेज, एक्रेडिटेड कोर्सेज, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज घर बैठे आप सीख सकते हैं और अपने कैरियर को एक बूस्ट दे सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी होने पर दोस्तों हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। और अगर अपने कंपनी में किसी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं, प्रोग्राम प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं, कंपनी में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आप कंपनी में बिजनेस एक्सीलेंस, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, प्रोसेस एक्सीलेंस ड्राइव कर सकते हैं और टर्न अराउंड कर सकते हैं। हमारे पास में एक्सपर्ट टीम है जो कि आपकी कंपनी में आके स्टडी करके आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे या आपके साथ मिलकर सॉल्यूशन को इंप्लीमेंटेशन करके आपको रिजल्ट भी देंगे। क्वालिटी हब इंडिया आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है टर्न अराउंड के लिए। हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार।